11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है। काफी अहम खबर है। दिल्ली में 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक। पीएम के विदेश दौरे के बाद पहली कैबिनेट बैठक होने जा रही है। ये पिछले हफ्ते नियमित बैठक नहीं हो सकी थी। कई अहम प्रस्तावों और नीतिगत फैसलों पर चर्चा संभव है। कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी भी मिल सकती है इस कैबिनेट बैठक में। दिल्ली में 11 बजे आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। पीएम के विदेश दौरे के बाद यह बैठक पहली बार होने जा रही है, कैबिनेट की बैठक। और जैसा मैंने पहले बताया कि पिछले हफ्ते नियमित बैठक नहीं हो सकी थी। कई अहम प्रपोजल्स और नीतिगत फैसलों पर आज चर्चा मुमकिन है। कई महत्वपूर्ण फैसलों को मिल सकती है मंजूरी। तो काफी अहम हो सकती है ये बैठक, क्योंकि इस बैठक में काफी अहम फैसले हो सकते हैं। दो वजहों से इस बैठक की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक तो ये कि प्रधानमंत्री के विदेश दौरों के बाद ये बैठक होगी, पहली बैठक होगी। जो भी हालिया दौरे हुए थे प्रधानमंत्री की, जिसमें प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड गए थे, ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो उन दौरों के बाद ये पहली बैठक है। और दूसरा अहम ये कि जो संसद का मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है, उसके पहले ये एक अहम बैठक मानी जा रही है कैबिनेट की। तो कैबिनेट की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रपोजल्स पर फैसले लिए जा सकते हैं। और इस बारे में और तफसील बताएंगे हमारे रिपोर्टर। फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं उनसे संपर्क करने की। दिल्ली में 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। प्रधानमंत्री के विदेश दौरे के बाद पहली बार ये बैठक होने जा रही है। अभी हालिया जो प्रधानमंत्री का दौरा था विदेश का, उस विदेश दौरे के बाद ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। कैबिनेट की ये बैठक पिछले हफ्ते नियमित बैठक नहीं हो सकी थी। जो कैबिनेट की नियमित बैठक होती है वो नहीं हो सकी थी, और इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि ये जो बैठक आज होने वाली है कैबिनेट की, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जो आज होने वाली है, उसमें कई अहम प्रपोजल्स, कई अहम प्रस्ताव और नीतिगत फैसलों पर चर्चा मुमकिन है। कई महत्वपूर्ण फैसलों को मिल सकती है मंजूरी। लिए जा सकते हैं, इस पर नजरें रहेंगी। 11 बजे ये बैठक होनी है। जाहिर सी बात है कि 11 बजे से कुछ देर में ही इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी मिल सकती है। हमारे साथ रवि सिंह जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, कैबिनेट की बैठक जो आज होने वाली है वो क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 2 हफ्ते के बाद ये बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर थे और पिछले हफ्ते जो कैबिनेट की बैठक होती है अमूमन बुधवार को, वो बैठक नहीं हो पाई थी। और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे निर्धारित है ये समय, और महत्वपूर्ण फैसले इसमें हो सकते हैं। खास बात यह है कि 19 तारीख को सर्वदलीय बैठक है, 20 तारीख को पार्लियामेंट्री सेशन है, और प्रधानमंत्री की विदेश जो यात्रा है वो खत्म होगी। इस बीच में, इस दौरान ये कैबिनेट की बैठक है। और दूसरी बात यह है कि हर जगह पे आपने देखा होगा कैबिनेट रिशफल की भी खबरें लगातार आ रही हैं। ऐसे में आज की जो बैठक है महत्वपूर्ण है। वाराणसी में बहुत ज्यादा ट्रैफिक का कंजेशन होता है। वहां पर 2 ऐसे एलिवेटेड प्रोजेक्ट कॉरिडोर बनाने को लेकर इसमें प्रस्तावित है इस कैबिनेट की बैठक में, उसमें फैसले हो सकते हैं, ऐसा सोर्स बता रहे हैं। यूरिया को लेकर भी सरकार के इस कैबिनेट बैठक में कुछ फैसले हो सकते हैं, जिससे कि किसानों को राहत मिले, उनको लाभ मिले। तो 2-3 महत्वपूर्ण फैसले इस कैबिनेट की बैठक में हो सकते हैं। तो क्या आप कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि जो कैबिनेट रिशफल की चर्चा चल रही है, क्या आपका कहने का मतलब ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि आज की कैबिनेट बैठक में जो चेहरे दिखाई दे रहे हो सकता है कि अगली जब कोई कैबिनेट बैठक हो उसमें कुछ चेहरे बदले हुए नजर आए? देखिए, पॉलिटिक्स में और सरकार में कुछ भी नामुमकिन नहीं हो सकता जी। और ये तो प्रेडिक्शन की बात है। लगातार खबरें भी आ रही हैं और किसी भी समय और कुछ भी हो सकता है। लगातार इस सब चीजों को लेकर खबरें हैं कि रिशफल होगा। आने वाले दिनों में पार्लियामेंट सेशन से पहले कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो मुमकिन कुछ भी है। इस कैबिनेट के बाद हो सकता है कि कुछ बदलाव भी देखने को मिले, लेकिन अभी प्रेडिक्शन की है, अभी अनुमान ही लगाया जा रहा है। बिल्कुल। अगर अब फैसलों की बात करें तो क्या चर्चा है? कैबिनेट में अहम फैसले क्या लिए जा सकते हैं? अहम फैसले में जो 2 मेरे पास जो खबरें आई हैं, 2 ऐसे एलिवेटेड कॉरिडोर हैं, जैसे गंगा एलिवेटेड कॉरिडोर है और वरुणा
एलिवेटेड कॉरिडोर है, जिसमें 25,000 करोड़ रुपए की लागत से ये खर्च होने का अनुमान है। और जो गंगा एलिवेटेड कॉरिडोर है 40 किलोमीटर लंबा होगा। NH 19 को वाराणसी रिंग रोड से ये जुड़ेगा, और जबकि वरुणा कॉरिडोर 43 किलोमीटर का लंबा है। NH 31 को वाराणसी रिंग रोड से जोड़ेगी, यानी कि वाराणसी में बहुत ज्यादा ट्रैफिक का कंजेशन होता है, बड़ी संख्या में वहां पर पर्यटक आते हैं। इसलिए केंद्र सरकार ये चाह रही है कि वहां पर ट्रैफिक का जो कंजेशन है वो कम हो और किसानों को राहत मिले यूरिया के मामले में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के रवि। तो काफी अहम है आज की केंद्रीय कैबिनेट जो बैठक है केंद्रीय कैबिनेट की, और इस बैठक के बाद जाहिर है कि बहुत सारी नई चीजें सामने आ सकती हैं, नए फैसले लिए जा सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। और जो चर्चा अभी हमारे रिपोर्टर ने बताया कि चर्चा इस बात की भी बहुत ज्यादा जोर शोर से चल रही है कि कैबिनेट रिशफल भी बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में कुछ नए चेहरे कैबिनेट में दिखें और कुछ चेहरे उस कैबिनेट से शायद ना भी दिखें।